राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखा। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा साहस प्रशंसा के योग्य है। चलो एक और रहस्यमयी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। कहानी शुरू होती है। किसी समय की बात है, चंद्रगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था, जहाँ एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी सौम्या रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा हुई और हर राजा व राजकुमार वहाँ पहुंचा, परंतु सौम्या का हृदय पहले से ही किसी और के लिए धड़का था। वह व्यक्ति था एक साधारण लेकिन बहादुर सैनिक, अर्जुन। अर्जुन और सौम्या चुपके चुपके महल के बगीचे में मिला करते और चांदनी रातों में अपने प्रेम के सपने बुना करते। स्वयंवर के दिन सौम्या ने अर्जुन का नाम अपने वर के रूप में घोषित कर दिया। यह सुनकर सभा में मौजूद सभी राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने राज्य पर हमला करने की धमकी दी। सौम्या और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे रात के अंधेरे में राज्य छोड़ देंगे। वे जंगल में छिप कर रहने लगे, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। एक रात जब वे नदी किनारे बैठे थे, एक रहस्यमय महिला उनके पास आई। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें अमृता का वरदान दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सौम्या का त्याग करना होगा। अर्जुन ने थोड़ा विचार किया और कहा, अगर अमृता मेरे प्रेम के बिना है तो मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर महिला अचानक एक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। वह असल में एक राक्षसी थी जो सौम्या के प्रेम को परखने आई थी। परंतु असली रहस्य तब खुला जब अर्जुन ने महसूस किया कि सौम्या भी धीरे धीरे गायब हो रही है। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं एक स्वप्न थी जिसे भगवान ने तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए रचा था, लेकिन तुमने हर परीक्षा पास की। अब तुम सच्चे प्रेमी कहलाओगे। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई।